कैसे बता दूं उसको कि मैं अपनी इकलौती औलाद को सिर्फ अय्याश बनाना चाहता हूं। हालांकि मेरा बच्चा भी अब बड़ा हो गया और बहुत इज्जत करता है मेरी। इस बात में क्या हंसने वाली बात है? मेरे पे हंसना बंद करो सालों। अरे सच में बहुत इज्जत करता है मेरी। भाई उससे कोई पूछता तुम्हारे पापा क्या करते ना, तो कहता है मम्मी इंजीनियर है। मैं देख रहा हूं ना सर, समाज से ना बाप की इज्जत अब खत्म होती जा रही है। बाप की इज्जत हमारे बापों की जनरेशन तक ही थी। अब तो डांटना भी हो ना तो माँ के नाम से डांटना पड़ता है। एक दिन वो कोकोमेलन नहीं आता है, वो इसको देख के मन करता अपना टीवी तोड़ दे। क्या चल रहा है, जिप है क्या ये? एक दिन देखे जा रहे 3 घंटे देख गया। भाई हम उसको डांटे कि बंद करो नहीं, मम्मा आएगी बता दें तुम दिन भर टीवी देख रहे थे। पलट के हमको कह रहे हम भी बता दें, दिन भर रील्स देख रहे थे। हेमलेज लेके जाना पड़ा उसे। हेमलेज तो आप लोग जानते ही होंगे, जेवर के रेट में हर झुंझुना बेच रहे हैं। साला हम बाप बने, खिलौना इतना महंगा हो गया है। ठीक है, लेगो आता पता है, टुकड़ा टुकड़ा जोड़ के बच्चे घर बनाते। 6,990 का लेके आया हूं मैं। आप सोच रहे हो मेरे बच्चे का खिलौने वाला घर भी EMI से बन रहा है। पता है पेरेंटिंग इतनी टफ है नहीं जितना समाज करे जा रहा है बापों के लिए। आपको पता है बच्चों को हम सब तो पीटे हैं ना, है ना? अपने बाप से पड़ोसी के बाप पीट जाता था यार कि गुलवल लहड़ा इधर आ। जो आजकल पीटना छोड़ो, बच्चों को डांटना तक अलाउड नहीं है बाप के लिए। माएँ थपड़िया रही, माएँ आज भी तो बाप के आंख के सामने थपड़िया रही। कभी कभी इतना तेज कि लोग बाहर से आते, भाई साहब आप खाए थे क्या? ये क्या तरीका है बात करने का यार? देखिए इतनी जल्दी तो सिलेबस चेंज मत करो कि हम कोप अप ही ना कर पाए। कि यही तो रोल था ना, हमने देखा था बाप का कि गब्बर वाला ऑरा बना के रखो, तो तुम्हारे आते ही सब किताब खोल के, मम्मी किताब खोल के बैठ जा रही कि पगला है, खाली देख के बेल्ट ना चला दे। भाई मेरा मन था बचपन में कि बड़े होके बाप बनेंगे यार। हॉल में हाथ बांध के टहलेंगे, क्या हो रहा है? सो रहे हैं बच्चे, चलो पंखा बंद कर देते हैं। बहुत बहुत मन था मेरा बचपन में कि बड़े होके बाप बनेंगे यार। आजकल तो लोग शादी के बाद वो नया कंसेप्ट चला ना, क्या वो डिंग्स, डबल इनकम नो किड्स। क्या सोचोगे मरते टाइम कि भाई पबजी खेलते थे, पबजी 23 घंटा पबजी खेले हुआ है। भाई इंसान श्रेणी में पैदा हो, पूरा लेके तो जाओ इमोशन, सुख दुख जो भी है। आपको पता है स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है फील बच्चा होने के बाद। जब पहली बार अपना गोद में बच्चा लोगे तो पहली बार लाइफ में अपनी ने डर लगा था मुझे कि हम नहीं मर सकते यार। इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता था ना कहीं उसको गोद में लेके कि एक खरोंच नहीं आने दूंगा मैं उसको जिंदगी में। पूरी दुनिया से बचा के संभाल के रखूंगा। अगले 10 मिनट में मैं ऐसा रहता इतने चाटे मारूंगा ना, पै पै पै। जब खाने बैठता हूं जानबूझ के वहीं पे हक के चला जाता है। इतना गंदा कौन हकता है यार? बहुत इमोशनल जर्नी है यार, अलग टाइप की। जैसे अभी उसका बर्थडे था, हाँ, तो सारे हमने घर पे मनाया, सारे मेहमान वहाँ चले गए, तो मैं और मेरी वाइफ बैठे हैं सोफे पे, गोद में बच्चा लेट रहा है, उसके सर पे हाथ फेर रही है, कह रही यार देखो मेरे को ना मैंने देखा ये थोड़ा मेरे जैसा है, और मुझे ना सपोर्ट नहीं मिला था, फाइनेंशियल सपोर्ट। मैं तैयारी करना चाहती थी, मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं इसको मौका दूंगी, मुझे पता है ये कर लेगा। तुम्हारा क्या मन है इसे बनाने का? 4 साल का है। हम कहे तुम जो सोच रही हो ठीक ही सोची होगी। हम क्या कह रही, तुम फिर शेयर नहीं कर रहे हो यार, तुमको शेयर ही नहीं करते हो क्या? क्या शेयर नहीं करते यार? मैं कैसे बता दूं उसको कि मैं अपनी इकलौती औलाद को सिर्फ अय्याश बनाना चाहता हूं। भाई हमारे डीएनए में कोई डीएनए तो खुल के जी ले यार, है ना? सारे डीएनए ऐसे कि मालिक कोई काम पकड़ा देते वाले कि अमीर आदमी देख कैसे फट जा रही कि नहीं नहीं इन लोग से बात थोड़ी करना होता है, इन लोग तो नाश्ते में पिज्जा खाते हैं, चाय रोटी थोड़ी खा रहे हैं। भाई इतना मेरे को नहीं बनाना अपने।
पहली बार ट्रैवल करा था फ्लाइट से, दिल्ली से चेन्नई, लंबी फ्लाइट होती है, तो पूरा यूट्यूब पे देख के गए थे कि पानी ऐसे नहीं मिलता, खाना ऐसे नहीं मिलता, बटन दबाओ एयर होस्टेस आ जाती है, बोलो कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो पानी मिल जाता है। प्रैक्टिस भी की है जमीन पे, हवा में रईसी देख के सांस अटक जा रही है, खुद ही को समझा रहे नहीं मम्मी भी तो निर्जला व्रत रखती है, ये तो 4 घंटे की ही फ्लाइट है। क्योंकि रईसी देख के दिल में डर आ गया है ना कि कहीं मैम आई एयर होस्टेस में और मुंह से निकल के मैम 1 गिलास वाटर प्लीज। फिर पूरी फ्लाइट हंस रही, बताइए पटरी पे हगने वाले। और इसका सॉल्यूशन ना पैसा भी नहीं है, क्योंकि आप पैसा कमाएंगे ना, ये गरीबी वाला जो आपका एटीट्यूड है ना, ये आपके साथ लेवल अप करता है। मेरा एक शो था, मुंबई जाके करना था मुझे एशियन पेंट्स के लिए दिल्ली से, तो बड़ा शो था, तो पता नहीं क्लाइंट ने क्यों बिजनेस सीट करा के दे दी, मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि कराई भी 1A थी। आप लाइफ में पहली बार बिजनेस सीट बैठ रहे हो, अगर 1A है ना, वो टॉर्चर है, क्योंकि मेरे पास कोई सैंपल भी नहीं है कि देखूं कि क्या करना होता है इस पर। मेरे बैठते एयर होस्टेस ना, वो ट्रे में शीशे ग्लास में ऑरेंज जूस लेके, मैंने पिया, मैंने फिर से भरने के लिए आगे बढ़ा दिया। बगल वाला ऐसे देख रहा है, रोडवेज वाले भी आ रहे हैं क्या। फिर हमको उतना घिन जो दिखा ना उसकी आंखों, हम सोचा अब जो ये करेगा कॉपी करेंगे, 2 सेकंड का डिले होगा पर सही से रहेंगे। तो वो गीला टॉवल नहीं होता, छोटा छोटा धुआं निकल रहा होता, वो लाए, हम देखे क्या कर रहे हो, हाथ हम हाथ पोछे तो हम हाथ पे रखने वाले थे सोने का। फिर हम देखे ना, वो बटन दबाया, रिक्लाइनर होती है ना बिजनेस, बटन दबाया, उसका ऊपर हो गया, मस्त लेटा है, हम बटन दबाए, हमारा वाला भी ऊपर हो गया, अब नीचे नहीं हो रहा है। बाथरूम जाना है, कैसे जाऊं, 2 घंटे फिसल पट्टी पे बैठा हूं यार मैं। नहीं बनाना मुझे अपनी औलाद को अपने जैसा। इसलिए मैंने, हर बाप वैसे तो करता है अपनी औकात से ज्यादा बच्चे के लिए, मैंने भी थोड़ा ज्यादा कर दिया है। इंटरनेशनल स्कूल, बहुत महंगे स्कूल में डाल दिया है उसे, 50,000 महीना दे रहा हूं, अभी से IIT कोचिंग कराते हैं उसे। नहीं और क्या वजह होगी 50,000 लेने की यार, मैं तो HC वर्मा डाल के भेज रहा हूं बैग में कि फोनिक्स ABCD बाद में, बेटा पुली वाला सीखो। पुली वाला आता है। मैंने डाला महंगे, पता है क्यों, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में मैं भी गया हूं, पर ना तो मेरी अंग्रेजी अच्छी है ना हिंदी अच्छी है। ये मैंने ज्यादातर वीक इंग्लिश ना इंग्लिश मीडियम वालों की इंडिया में रह जाती है, क्योंकि रीजनल वालों को ना पता होता है वीक है तो उस पर काम कर लेते हैं, हमें लगता है क्या पता इतना ही जानना होता हो। ज्यादातर हमारी ऐसी वीक है, ना तो हमारी अंग्रेजी अच्छी ना हिंदी, हम बस आपस में ही बात कर सकते हैं। कोई बाहरी आ जाए बात करने, हमारी फट जाती कि नेवरदलेस क्यों बोल गया यार ये, हम तो इसको कुछ बोले भी नहीं थे यार, नेवरदलेस का क्या जवाब देना होता है। दोस्त कर एक काम कर, एक्सक्यूज मी बोल के निकल जा वहां से, रुकोगे तो साले रॉन्डेवू वगैरह भी बोलते हैं। इसलिए मैंने डाला कि बड़े निकले अर्बन टाइप लौंडा अपना, बढ़िया देख लेंगे बाकी हम, जो बढ़िया रहता है। इंटरनेशनल स्कूल, महंगे स्कूलों में बड़ा अलग माहौल रहता है, पता पेरेंट टीचर मीटिंग में होमवर्क मिलता है माँ बाप को। जैसे अभी पता है हमारा होमवर्क क्या है 1 महीने से, कि आप लोग बच्चे से घर में इंग्लिश में बात करिए, इसीलिए तो भेजे थे तुम्हारे पास यार। नहीं ऐसे नहीं होगा, आप लोग 4 साल की औलाद है मेरी, 4 साल की औलाद से कम्युनिकेशन गैप आ चुका है मेरे, मां के थ्रू बात करना पड़ता है, उसको समझा दो उसको टीवी बंद कर दे, कह रही तुम ही कह दो स्टॉप द टीवी। ऐसे करके हंसता है मेरे पे यार, कहां से इज्जत करेगा मेरी यार वो। अजीब अजीब चीजें सिखाते हैं यार ये महंगे स्कूलों में, तुमको पढ़ाने वजह पढ़ाओ, ये सब क्या कर रहे हो यार। जैसे हमें नई पेरेंटिंग एडवाइस मिलती है कि एक दिन कह रहे हैं कि आप लोग ना बच्चे की छोटी छोटी बातों पे तारीफें किया कीजिए। अपनी ही औलाद को बहका दूं मैं कि वाह बेटा पेन उठा लिए और बेटा चलने लगे, ओलंपिक में जाओगे अगले साल। बड़ा होके पहला चाटा मेरे को मारेगा वो कि माँ तो ऑनेस्ट यही भड़काता था। और सबसे विचित्र बात जो मैंने सुनी है ना, कि एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार गले ला के एटलीस्ट अपनी औलाद को आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, ये सब कहना होता है। जितनी लड़कियां विमेन इन द रूम, कितनों ने सुना है ये सब, ऐसी बातों का वर्जन अपने पेरेंट्स से? सुना है ना? हाँ, किस बात पे सुना तो है, याद नहीं है। देखो याद भी नहीं है।
लड़कों ये याद है कि कभी सुना भी है? नहीं ना। देसी बाप कर ही नहीं सकते। जिस दिन कर दी आपकी सांस अटक जाएगी। क्या हो गया पापा? पापा कुछ बुरा लगा है क्या? पापा घर छोड़ के जा रहे हैं पापा? मैं 38 साल का हो गया, मैंने आज तक नहीं सुना। मुझे पूर्णतः विश्वास अपने पिताजी पे कि मैं आगे भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि 21 जनवरी को एक शो मिला था मुझे, जिसके लिए मुझे मतलब दिल्ली से मुंबई जाके ओपनिंग एक्ट करना था, वही एशियन पेंट्स वाला शो, और उसके मेन एक्ट थे शाहरुख खान। वो मत करो, बुरा लगता है, क्योंकि मेरे पिताजी को इस बात का इतना फर्क नहीं पड़ा था, और ये गैप भी हम विजिबिलिटी के लिए बढ़ाए हैं। इक्कीस जनवरी के एग्जैक्ट 7 दिन पहले मैं और मानिक मान इंडिया का बेस्ट कॉमिक है, आप लोग नहीं जानते तो उसको देखिएगा जाके यूट्यूब पे। तो मैं और वो एक लास्ट स्टोर करके गुड़गांव में वेन्यू है कॉमेडी क्लब, उसके ग्रीन रूम में बैठे थे। अननोन नंबर से कॉल आई तो मैंने स्पीकर पे उठा लिया। सामने से आवाज है, सर दिस इज अ शो फॉर एशियन पेंट्स इन मुंबई, वी वांट यू टू डू अ 10 मिनट्स ओपनिंग एंड द मेन एक्ट ऑफ द शो इज शाहरुख खान। देखिए मुझे ना अपनी औकात का अंदाजा बचपन से रहा है, तो मैंने मानिक के चेहरे पे का एक्सप्रेशन देखा था कि पता है हमें क्या लगा, हमें लगा ना कोई दोस्त चढ़ा के मारना चाह रहा है। दोस्त करते नहीं आपको भिगा के मारना, जिसको कहते कि जा भाई कर दे प्रपोज। तुझे कोई लड़की क्यों मना करेगी? पगले हीरा लगता है तो हीरा। अच्छा रुक रुक, नारंगी पैंट पहन के जाना, नारंगी पैंट पीली शर्ट भाई। तो वी वर टू श्योर कोई काट रहा है, इतनी आसानी से कैसे कटवा लेंगे। तो जैसी कॉल आई, फौलान ढेकान शाहरुख खान, छूटते ही मेरे मुंह से निकला था भूतनी के सच बता कौन बोल रहा है। तो भूतनी के तो मैं अब कह रहा हूं क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है। क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, उनके सामने आप कितनी भी दुनिया की अच्छी बात, अच्छा वाक्य पढ़ दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। हल्की सी गाली दे दो ना, पूरे देश में गा के चले आते हैं। तो इसलिए मैं गाली देना छोड़ रहा हूँ, बच्चा बड़ा हो रहा है। उस दिन भूतनी के नहीं, कुछ राइम करता हुआ बोले थे। सही सोच रहे हैं आप। जो सुन के सामने से रिप्लाई आया था, बेग पार्डन, बेग योर पार्डन, सुन के लगा मेरे दोस्त तो नहीं हो सकते। क्योंकि हम सोच रहे हो हॉस्टल लाइफ में पॉलिथीन सूंघने वाले लड़के, ब्रेड पे आयोडेक्स रगड़ के खाने वाले लड़के, चाहे सिलिकॉन वैली पहुंच जाएं, वो गाली सुन के बेग योर पार्डन तो नहीं बोले। उल्टा कुछ ऐसा बोलेंगे जो सोच के रात के 2-2 बजे में नींद से उठ जाया करूंगा कि तुम्हारी भी तो बुआ लगेंगी यार वो। और जो बोल रहे हो टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है। बट फिर मुझे रियलाइज हो गया मैंने इतना बड़ा शो था, मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। मैंने तुरंत मानी को फोन पकड़ा, भाई तेरी पर्सनैलिटी में एक अथॉरिटी है यार, तू कुछ कर। 5-7 मिनट के लिए बाहर गया, वापस आया शो लॉक करके। हफ्ते भर बाद का शो था। मैंने इस शो का घर पे किसी को नहीं बताया, मैं नहीं बताता, क्योंकि जहां से मैं आ रहा हूँ ना, वहाँ जॉब का मतलब ही होता है गवर्नमेंट जॉब। जब तक नहीं लगी आप कोशिश कर रहे हैं। किसी शादी ब्याह, किसी फैमिली फंक्शन, दादी लोग यही आशीर्वाद, सरकारी नौकरी लग जाए बेटा तुहार, रिटायरमेंट की पार्टी है अम्मा। और हम तो ये करते हैं चुटकुले सुनाता। जिन रिश्तेदारों को पता ना, उनके बीच ये बातें होती है, 24 का छोटका लड़कवा नहीं है वो गुलुआ, अरे वही लहड़ा। अब वो टाटा की नौकरी छोड़ के भांड हो गया है। भान ही है गाइस, भान। नहीं बता। अब 21 जनवरी का शो था, सुबह 11 बजे की फ्लाइट थी, रात के 3 बजे की वापसी की फ्लाइट थी। हम सोचे अपना शो है करके चले हैं, क्या फर्क पड़ा। कुछ हुआ जब बोर्डिंग अनाउंसमेंट शुरू हुई ना, कुछ हुआ। मम्मी लोग ना जाने अनजाने तारीफ बुराई सब कर देती, तो ऐसा भूख नहीं रहती मम्मी से वैलिडेशन। पापा लोग ना बोलते ही नहीं, तो रहता कुछ बड़ा होगा तो पापा को बताएंगे। और ये बड़ा था यार, तो शाहरुख खान तोप आदमी है भाई, उसके साथ स्टेज शेयर करने जाते। क्या पता नहीं क्या हुआ, गुड़गुड़ अपने आप हुआ, हेडफोन निकला, लगाए, पापा का नंबर डायल हो गया। 3 दिन हुआ, पापा उठाए, बोले पापा बम्बई जा रहे हैं, कह रहे जाओ। बोले पापा तो सुनिए, तो आज मेरा शाहरुख खान के साथ शो है, कह रहे हैं असली वाले। अब क्या, तभी तो कॉल कर रहा हूँ, 10 मिनट मैं करूंगा, 10 मिनट हम दोनों साथ में करेंगे, आधा घंटा वो अकेले करेंगे। ये बोल के मैं चुप कि हम जो है यॉर्कर मार दिए हैं। अब सामने से शाबाशी, गला गीला, इमोशनल मोमेंट, क्या पता प्राउड ऑफ यू टाइप कोई चीज आ, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया।
जो आया है मैं 5-6 महीने से डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा गला साफ किया, कह रहे ठीक है जा तो रहे हो पर थोड़ा अवॉइड करना उन लोगों को। हम कहे पापा क्या किन लोगों को कह रहे भाई? शाहरुख वगैरह को। शाहरुख सुन लेना, आज भी उसके नाम के आगे वगैरह लग रहा है। मन्नत बेच के पीजी में शिफ्ट हो जाएगा वो। क्या मतलब इस ढोंग का यार? ये 24 तो मुझे एक्सेट्रा में गिनते हैं। हम बोले पापा ऐसा क्यों करे? देखे नहीं ये लोग कितना ड्रग्स करते हैं, सब परिवार ड्रग्स करते हैं ये लोग। कहीं ऐसा ना हो कि शो के बाद शाहरुख खान, आर्यन खान, करण जौहर तुम्हें अपने साथ अपनी गाड़ी में घसीट ले कि आइए चौबे जी जरा ड्रग्स हो जाए। ये होती है देसी बाप की चौड़ कि शाहरुख वारुख होगा अपने घर का होगा। इनको डर है कि ये दुनिया का रिचेस्ट एंटरटेनर इनका लड़का ना बिगाड़ दे। कि कहीं शो के बाद शाहरुख खान बौखलाया घूम रहे। कहाँ चौबे जी कहाँ गए? घर चले गए चौबे जी? क्यों घर जाने दिया उनको? जो मैं पॉलिथीन में 1.5 किलो कोकेन लाया था, अब कौन इसको चावल का लड्डू बना के खाएगा यार? थैंक यू सो मच गाइस।